हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो पे एक लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं द विलन ए ब्रोकन एंजल शानवान फैन फिक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। और एक बात, जिनको भी ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है वो जा सकते हैं दूसरी स्टोरी सुनने के लिए। जिनको ट्रायंगल स्टोरी पसंद नहीं है, खास करके मैं उनको ही बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी अब ट्रायंगल होने वाली है। आपको ट्रायंगल स्टोरी पसंद नहीं है तो आप ना सुने, बट मुझे कमेंट करके ये ना बताइए मुझे क्या करना चाहिए। दिमाग छटक जाती है मेरी। और एक बात साफ साफ बोल रही हूँ, ये विलन की स्टोरी है तो आपको यहाँ हीरोइज्म ज़्यादा दिखने में नहीं मिलेगी, आपको तो यहाँ विलनगिरी ही देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था बी भूषण के लाख मनाने के बाद भी वांगजी नहीं माना था और डिवोर्स पेपर्स पे दोनों ने ही सिग्नेचर कर दिया था। उसके बाद विभूषण चला गया था वहां से और कहीं छुप गया था। इधर चैंग ने आखिर में विभूषण को ढूंढ निकाला था, लेकिन देर हो गई थी। तब तक जहर ने कहर ढा दिया था और विभूषण के मुंह से खून निकल रहा था। अब आगे चैंग ने विभूषण को इस हाल में देखा तो गुस्से में लाल हो गया, क्योंकि चैंग को पता था विभूषण ने आज ये कदम फिर से क्यों उठाया है वांगजी के लिए। कहीं वांगजी से दूर ना रह पाए और फिर से वांगजी को दुख पहुंचाए तो। इस वजह से ही विभूषण खुद को हमेशा के लिए वांगजी से दूर करना चाहता था। चैंग ने विभूषण को हॉस्पिटल लेकर गया और यानली और सीचन को सब बताया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां चैंग अभी डांटने में बिजी था विभूषण को और विभूषण चुपचाप लेटा हुआ था हॉस्पिटल बेड में। विभूषण जब से होश में आया है एक भी बात नहीं किया है किसी से। चैंग विभूषण को समझा रहा था, देख शियान, वांगजी को अब तो भूलने की कोशिश कर, एक बार हमारे बारे में भी सोच। क्या हमारे प्यार का कोई मोल नहीं है? आज अगर तुझे कुछ हो जाता, एक बार भी सोचा है तेरे पापा का क्या होता? हार्ट पेशेंट है वो। क्या अपने जवान बेटे के मौत की खबर मिलने के बाद वो जी पाते? विभूषण, एक बार के लिए ठीक से सोच के देखो। वांगजी के लिए तुमने अपने आप को बदल दिया, तुमने सबको छोड़ दिया, लेकिन वांगजी ने क्या किया? सबके लिए तुम्हें छोड़ दिया। शियान, अपने दिमाग में एक बात को बिठा लो, जो तुम्हें प्यार करते हैं उनसे प्यार किया करो। देख लेना तुम भी हैप्पी रहोगे और जो तुम्हें प्यार करते हैं वो भी हैप्पी रहेंगे। वैसे जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं कर सकते हो तुम। इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी विभूषण चुप ही था। उसे भी लग रहा था उसने कुछ ज्यादा ही खुद को झुका लिया है दूसरे। अब विभूषण ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए आगे जाकर कभी भी विभूषण किसी के सामने भी झुकेगा नहीं साला। लेकिन मैं साफ साफ बोल देती हूँ, ये विभूषण की गलतफहमी है। झुकना तो पड़ेगा ही भाई, हर किसी को अपने प्यार के सामने झुकना ही पड़ता है। पहले अपने पापा के सामने झुकता था, फिर वांगजी के सामने, अब जो आने वाला है उसके सामने झुकेगा। ये तो हम आगे ही देखेंगे आज स्टोरी में। लेकिन अभी विभूषण के अंदर का विलन तो यही बोल रहा था, विभूषण झुकेगा नहीं साला। चैंग ने बोल दिया था शीशन को विभूषण के बारे में, अभी विभूषण कैसा है, क्या हाल है उसका, विभूषण ने क्या कांड किया है, ये सब कुछ। और शीचन ने बंद दरवाजे के पीछे वांगजी को ये सब बोला था। चैंग और विभूषण ने देखा वांगजी को इस बारे में पता तो चल गया है, लेकिन फिर भी वांगजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वांगजी ने ना विभूषण को कॉल करके कुछ पूछा है और ना ही मैसेज किया है। विभूषण ने कहा चैंग से, भाई सब खत्म हो चुका है, मैं अब प्रॉमिस करता हूँ आपसे आगे से कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। और एक बात भाई, अब से मैं किसी को हक नहीं दूंगा मेरा लेकर चला जाए। कहा है ना उसने, मैं सेल्फिश हूँ, मेरा प्यार सेल्फिश है। अब मैं बन के दिखाऊंगा सेल्फिश। अब से जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और मैं आज के बाद कभी वांगजी को मुड़ के नहीं देखूंगा। आज़ादी चाहिए था ना, दे दिया, मैंने अपने दिल से निकाल दिया। अब कुछ भी हो जाए घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद विभूषण को डिस्चार्ज मिल गया। तब विभूषण को लेकर चैंग लौटा याली के पास। कुछ दिन बीत गए, सभी देख पा रहे थे विभूषण की हालत बद से बदतर हो रहा है। ना सही से खा रहा है और ना ही चैन की नींद ले पा रहा है। बीच बीच में दौरा भी पड़ने लगा। विभूषण अभी अपना पूरा फोकस काम पे लगाना चाहता था, किसी से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। विभूषण को अभी लग रहा था सभी उसके पास कुछ न कुछ अपने फायदे के लिए ही आते हैं। विभूषण ने सोच लिया था किसी को भी अब अपना फायदा उठाने नहीं देगा। विभूषण की एटीट्यूड अभी सब पे भारी पड़ रहा था। ऑफिस वाले भी परेशान थे, सबको लग रहा था हमेशा तबीयत बिगड़ती रहती है बॉस की, इसलिए शायद चिड़चिड़ा हो गया है। साथ में घमंडी और खड़ूस भी। एक दिन ई आई थी शुयांग से बात करने, लेकिन ई की फूटी किस्मत जब वहां विभूषण आ गया था। ई ने सोचा था हर बार की तरह आज भी विभूषण ई से बात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ई को लगा विभूषण ने शायद नोटिस नहीं किया होगा ई को। ई ने बहुत मिस किया था विभूषण को, इसलिए ई खुद से ही आज बात करने गई। ई ने पूछा विभूषण से, आप ठीक हो? विभूषण ने ऐसा दिखाया उसने कुछ सुना नहीं है और अपना काम करने में मसरूफ रहा। ई ने शुयांग की ओर देखा। शुयांग ने इशारे से कहा, अभी तुम जाओ, लेकिन शुयांग का इशारा ई को समझ नहीं आया। ई ने सोचा क्या शुयांग अगर ने कहा कि एक बार और पूछ के देखो। ठीक है, मैं पूछ ही लेता हूँ। ई ने फिर से पूछा,
वे गग्गा, क्या आप ठीक हो? अब जाकर विभूषण ने जवाब दिया, तुमसे मतलब? ई थोड़ा घबरा गया। आज से पहले इस स्टोर में विभूषण ने ई से कभी बात नहीं की थी। इन्हें थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, वो गग्गा, मैं यहाँ से जा रहा था। विभूषण ने बीच में ई की बातों को काट दिया और कहा, तुम यहाँ हमेशा क्या करने आते हो? और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास अगर इतना टाइम है तो जाओ और अपने पढ़ाई में ध्यान दो, और हाँ, आगे से बिना कोई बात के यहाँ दिखना मत। बोलकर विभूषण फिर से अपना काम करने में बिजी हो गया। ई के आंखों में अब ये मोटे मोटे आंसू आ गए थे। श्रेयांग को अच्छा नहीं लग रहा था, प्यारे से ई के आंखों में आंसू। श्रेयांग ने कहा, बॉस, ई मुझसे मिलने आया था, उसको रिचार्ज करवाना था, इसलिए आप ई को ये सब क्यों बोल रहे हो? विभूषण ने कहा श्रेयांग से अपने दांत पीसते हुए, दिमाग में जोर डालो, याद आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ। श्रेयांग को कुछ याद आया। वो श्रेयांग ही था जो हमेशा विभूषण को कहता रहता था, ई आपको पसंद करता है। फिर वो बाईसाइकिल वाली बात। श्रेयांग अब चुप कर गया। ई को कुछ समझ नहीं आया। ये देख पा रही थी ये कोई और ही इंसान है जो उसके सामने बैठा हुआ है, बस बाहरी परत सेम है लेकिन अंदर का इंसान बदल चुका है। ये समझ गई उसका वे गग्गा अभी बहुत हर्ट है, टाइम लगेगा उनको पहले की तरह ठीक होने में। ये अब बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई, लेकिन उसके बाद से कभी भी विभूषण के शॉप में नहीं आई। लेकिन हाँ, रोज आती थी और विभूषण को दूर से देखकर भाग जाती थी। इधर विभूषण के ऑनलाइन फ्रेंड्स भी काफी परेशान थे विभूषण को लेकर, क्योंकि यानली से सबको असली बात पता चल गई थी। लेकिन विभूषण अभी किसी की अभी रिप्लाई का जवाब नहीं दे रहा था, मैसेज सीन करके छोड़ रहा था। मैडम जी और प्रगति का दिमाग खराब हो चुका था पूरा का पूरा। ये दोनों विभूषण के बेस्ट फ्रेंड थे। इनका रिप्लाई विभूषण देता था लेकिन बात नहीं करता था। मैं बोलती हूँ कैसे बात करता था। विभूषण अभी रोज शाम को घर में आ जाता था जल्दी और बिना कुछ खाए पिए ही ड्रिंक करने बैठ जाता था। और अगर उस टाइम मैडम जी का मैसेज आता था, शियान प्लीज खुद को संभालो, मुझे पता है तुम अभी बहुत दुखी हो, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती, तुम्हें सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तुम हमसे बात तो करो, देखना बात करने से तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा तो अच्छा फील होगा। विभूषण तब रिप्लाई देता था, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए ये कहाँ आ गए। और प्रगति ने अगर मैसेज में ये लिखा तो, शियान प्लीज ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, ऐसे दीवाने बनकर कब तक जियोगे, देखो इस वजह से तुम्हारी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। इस बात पर विभूषण का रिप्लाई था, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसके गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला, जो न करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। विभूषण हर मैसेज का रिप्लाई एक सैड सॉन्ग के साथ दे रहा था, वो भी पूरा का पूरा लिखकर। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सब कह रहे थे आगे बढ़ जाओ, बांगजी ने तुम्हें बुला दिया है, तुम भी उसे भूल जाओ। एक दिन श्रेयांग ने भी विभूषण को यही बात समझाया। विभूषण को भी अब प्रॉब्लम हो रही थी। विभूषण को समझ आ रहा था ऐसे जिया नहीं जा सकता, विभूषण को भी आगे बढ़ना होगा, वांगजी को भूलना होगा, अपने फैमिली की खातिर, जो दोस्त विभूषण को प्यार करते हैं उनके खातिर। इसलिए श्रेयांग से पूछा विभूषण ने, पता है मुझे, दिल टूटने का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा तुझे है, मेरा तो बस 2 बार ही दिल टूटा है, लेकिन तेरा तो रोज़ का है ये चक्कर, तो जो ज्ञान देना है दे दे, देखता हूँ ले पाता हूँ या नहीं। श्रेयांग ने कहा, बॉस मेरा दिल टूटता है तो मैं मौज करने चला जाता हूँ, दारू पार्टी और लड़की। विभूषण ने कहा, मैं भी तो रोज ड्रिंक करता हूँ। फिर विभूषण ने कहा, बॉस पार्टी और लड़की तो आप नहीं करते ना। विभूषण ने कहा, मुझे पसंद नहीं है इसलिए नहीं करता। श्रेयांग ने कहा, करके तो देखिए बॉस, मज़ा आ जाएगा, फिर आप अपने हस्बैंड को चुटकी बजा के भूल जाएंगे। विभूषण ने सोचा, श्रेयांग की बात में दम तो है, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो घर में वाइफ होते हुए भी बाहर जाकर मुंह मारते हैं, और मेरा वाला तो मुझे छोड़कर ही चला गया है, मैं तो कर ही सकता हूँ। विभूषण ने कहा, कोशिश करके देखता हूँ। श्रेयांग तो खुश हो गया। फिर संडे को विभूषण को लेकर श्रेयांग पहुंच गया एक होटल कम बार में, जहाँ बहुत सारी लड़कियां थी, सब लाइन देखकर खड़ी हुई थी, और कुछ दलाल भी थे वहाँ जो लड़कियां दिखा रहे थे। विभूषण को जब चुनने के लिए बोला गया कि एक लड़की चुन लीजिए अपने लिए,
तो विभूषण ने श्रेयांग को देखा। श्रेयांग को समझ आ गया ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए श्रेयांग ने एक लड़की चूज करके दिया विभूषण को। उस लड़की के साथ विभूषण एक रूम में चला गया, लेकिन आधे घंटे भी नहीं हुआ था वो लड़की आधे कपड़े में ही वहां से भाग गई। क्या हुआ ही ये बात तो किसी को बोली नहीं, क्योंकि उसके हाथ में एक पैसों की गड्डी जो थी। श्रेयांग ने रूम में जाकर देखा विभूषण पूरे कपड़ों में ही बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। श्रेयांग कुछ कह पाता विभूषण बोल पड़ा, मेरी टाइप की नहीं है श्रेयांग। श्रेयांग ने और एक लड़की को भेजा, वो भी रिजेक्ट हो गई। ऐसे ही 12 लड़कियां रिजेक्ट होकर चली गई। श्रेयांग ने कहा विभूषण से, बॉस ना आप कुछ कर रहे हो और ना ही मुझे कुछ करने दे रहे हो। फिर खुद को ही कहा, लगता है गलत ट्रैक में जा रहा था। फिर विभूषण से कहा, बॉस यहाँ लड़के भी मिलते हैं, क्या मैं बात करूँ? विभूषण ने हाँ बोल दिया। श्रेयांग ये बोलते बोलते निकल गया। बॉस मेरा दिमाग भी घास चढ़ने गया था, मुझे लगा आप टॉप हो तो लड़कियों के साथ भी ये सब आप कर सकोगे। विभूषण ने कहा, हाँ लड़कियों के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ मुझे फीलिंग नहीं आती। श्रेयांग ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वही तो बॉस, मुझे अब समझ आ रहा है। इसके बाद विभूषण और श्रेयांग उस होटल में 3 रात के लिए रुक गए थे, लेकिन विभूषण ना लड़की ना लड़का किसी के साथ भी ये सब कुछ कर नहीं पाया। अब तो विभूषण को लग रहा था उसका बिग बनी मर चुका है। वांग जी के जाने के गम में इसके बिग बनी ने सुसाइड कर लिया है, बेचारा खड़ा भी नहीं हो रहा है। श्रेयांग ने कहा, बॉस अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। विभूषण ने कहा, नहीं मुझे पता है मैं ठीक हूँ, बस मुझे किसी के साथ भी कुछ करने की आदत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं सबको ऐसे टच नहीं कर पाता हूँ। बचपन से मुझे प्रॉब्लम होता है लोगों को टच करने में, तो मैं नहीं कर पाता। श्रेयांग समझ गया ये एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी से जाएगी नहीं विभूषण को छोड़ के। इसके कुछ दिनों बाद विभूषण एक बीएल फैन फिक्शन सुन रहा था ऑफिस में बैठकर, और साथ में अपना काम भी कर रहा था ऑफिस का। एक टाइम ऐसा आया जब विभूषण का बिग बनी जाग गया अचानक। ये कैसे हुआ ये सोच रहे हो ना? जो फैन फिक्शन विभूषण अभी सुन रहा था उसमें अभी रोमांटिक पार्ट चल रहा था, और जो सुनते सुनते विभूषण को वांग जी की याद आ रही थी। वो प्यार भरे लम्हे, वो रोमांटिक पल, वो सब याद आ रहे थे, और इसी वजह से विभूषण के बिग बनी में जान आ गई थी। विभूषण रो पड़ा। अपने बिग बनी को ठीक ठाक देखने की खुशी में नहीं रो रहा था विभूषण, इसलिए कि विभूषण को दर्द हो रहा था। अभी विभूषण अब खुद को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। विभूषण का हाथ भी दर्द हो रहा था, लेकिन बिग बनी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज विभूषण घर नहीं गया और वही ऑफिस में रुक गया। श्रेयांग जब नीचे शॉप बंद करके ऊपर आया विभूषण के पास, तो देखा रूम अंदर से लॉक है। श्रेयांग ने आवाज लगाई, विभूषण ने अपनी परेशानी बताई। श्रेयांग ने कहा, बॉस आज तो आप रेडी हो तो एक बार किसी लड़की को ट्राई करके देखिए, मैं एक भाभी को जानता हूँ, उनको बुला लेता हूँ आपके लिए। विभूषण को भी दर्द हो रहा था। विभूषण ने हाँ बोल दिया, फिर ड्रिंक करने बैठ गया। रात हो चुकी थी, प्रगति और मैडम मैसेज कर रही थी। आज विभूषण भी जवाब दे रहा था, कुछ दिनों से ही दे रहा था। विभूषण कुछ भी कांड करता था तो ऑनलाइन जितने भी फ्रेंड थे उनको सब खुल्लम खुल्ला बोल देता था, मतलब एक नंबर का सेमलेस था। मैडम जी और प्रगति को भी आज उसने बोल दिया क्या करने जा रहा है। सुनने के बाद तो दोनों का दिमाग खराब हो गया। प्रगति ने धमकी दिया, विभूषण के बच्चे आज अगर तुमने ऐसा कुछ कांड भी किया ना तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब विभूषण क्या ही करे, एक रात की खुशी के लिए कौन अपने बेस्ट फ्रेंड को खो सकता है भला। इसलिए विभूषण ने उस रात दर्द को सह लिया और ड्रिंक करते करते ही सो गया। रात को वो औरत आई तो थी, लेकिन विभूषण ने डोर ओपन नहीं किया था। लेकिन अब से विभूषण की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। जब भी फैन फिक्शन सुनने जाता था, जब भी रोमांटिक पार्ट आता था, विभूषण की हालत हाय गर्मी हो जाती थी। इस वजह से विभूषण को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और विभूषण चिढ़ जाता था। जब भी पार्ट में कोई रोमांटिक सीन आता था तो विभूषण उसे स्किप कर करके देखता था। इस दौरान विभूषण के पास चैंग का कॉल आया। चैंग ने पूछा, तूने पेपर्स पर सिग्नेचर तो कर दिया था, लेकिन सबमिट क्यों नहीं कराया? विभूषण ने कहा, कर दूंगा भाई, जिस दिन मैं देखूंगा वांग जी ने किसी और का हाथ पकड़ लिया है उस दिन कर दूंगा। भाई प्लीज इस बात को लेकर मुझे फोर्स मत कीजिए। मैंने कहा है ना आपसे, मैं कभी भी वांग जी के पास वापस नहीं जाऊंगा और ना ही वांग जी को अपने लाइफ में लाऊंगा। लेकिन अचानक से आप ये बात क्यों बोल रहे हो मुझे? चैंग ने कहा, मुझे वांग जी के बारे में कुछ बोलना है तुम्हें। मुझे शीचन ने कॉल किया था। शीचन ने कहा था वांग जी ने किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट कर लिया है। वो वांग जी था जिसने डिवोर्स पेपर्स के बारे में पूछा है। विभूषण के हाथ से फ़ोन गिर गया और टूट गया। विभूषण उस दिन खुद को जंगल वाले घर में लॉक कर लिया। उसे लगा चलो फाइनली सब खत्म हो गया, अब वो भी आज़ाद है और मैं भी आज़ाद हूँ। 3 दिन हो गए थे। विभूषण ना किसी का कॉल उठा रहा था और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। यानली ने जब ये बात चैंग को बताया तो चैंग ने श्रेयांग को कॉल लगाया और कहा, विभूषण जहाँ कहीं भी हो उसे बोलो मुझे कॉल करने को।
और जाकर थोड़ा देखो वो ठीक है या नहीं। याली को डर बस इस बात का लग रहा था, 3 दिन से विभूषण की कोई खबर नहीं मिल रहा है। याली को दौरे वाली बात से ही डर लग रहा था, क्योंकि वांगजी के जाने के बाद से विभूषण को इस वजह से बहुत ज्यादा ही सफर करना पड़ रहा था। श्रेयंक जब विभूषण के जंगल वाले घर में पहुंचा, विभूषण को आवाज लगाया, लेकिन कोई नहीं आया दरवाजा खोलने। श्रेयंक ने देखा घर का दरवाजा लॉक है और खिड़की भी सारे बंद है। तो श्रेयंक है, खिड़की का कांच तोड़ के अंदर देखा तो देखा विभूषण हॉल रूम के जमीन में पड़ा हुआ है। अब जाके श्रेयंक ने लॉक को तोड़ डाला और अंदर आया। आज अपने बॉस को ऐसे हाल में देखकर श्रेयंक को कुछ ज्यादा ही बुरा फील हो रहा था। विभूषण ने कभी नहीं माना है, लेकिन विभूषण हमेशा ही श्रेयंक को एक दोस्त की तरह ही ध्यान रखता था। श्रेयंक ने सोच लिया था, अब कुछ भी हो जाए, वांगजी की यादों के गलियारे से विभूषण को तो निकालना ही पड़ेगा, और इसके लिए श्रेयंक को क्या करना होगा ये श्रेयंक अच्छे से जानता है। श्रेयंक ने देखा ड्रिंक्स की बहुत सारे बोतलें इधर उधर लुढ़क कर पड़ी हुई है। इसका मतलब इस 3 दिनों में जब विभूषण को होश आ रहा था, विभूषण जानबूझकर ड्रिंक करके फिर से बेहोश हो रहा था। इससे अच्छा तो विलेन ही ठीक था विभूषण को पता नहीं था जो हीरोज होते हैं उनको कितने सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कितने सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने प्यार के लिए। लेकिन विलेन को तो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता ना, विलेन हमेशा ही अपनी मर्जी चलाता। विभूषण को होश में लाने के बाद श्रेयंक ने विभूषण को नींबू पानी पिलाया और कहा, बॉस आपको देख के शाहरुख खान की देवदास की याद आ गई। आपने भी देखा ही होगा, पारो ने कहीं और शादी कर ली थी, फिर देव बाबू को चंद्रमुखी का प्यार मिला, लेकिन उन्होंने चंद्रमुखी को ठुकरा दिया और पारो की याद में तड़पते हुए मर गए। ऊपर वाले ने उनको एक मौका दिया था, फिर से प्यार भेजा था उनके पास, लेकिन उन्होंने क्या किया, पुराने प्यार के नाम पर खुद को कुर्बान कर दिया। देव बाबू के शहीद हो जाने से पारो को घंटा फर्क पड़ा था। फिर वैसे ही आपके पास भी एक मौका है नई तरीके से जिंदगी शुरू करने के। आपकी अभी उम्र ही क्या है, आप कोशिश तो करके देखिए, आपके जिंदगी में फिर से प्यार वापस आ सकता है। विभूषण ने श्रेयंक का मजाक उड़ाते हुए कहा, और इस प्यार का क्या नाम है। श्रेयंक ने कहा, और कौन बॉस, हमारी ई। गई भैंस पानी में। विभूषण के हाथ के पास पड़ा हुआ एक बोतल फेंक मारा श्रेयंक को। श्रेयंक हट गया, बोतल टूट गया। विभूषण ने कहा, श्रेयंक तू कुछ भी बक रहा है। श्रेयंक ने कहा, बॉस मैं कुछ भी नहीं बक रहा हूँ, आपको तो मैंने कहा है ना ई आपको कितना पसंद करती है। मानता हूँ ई की अभी उतनी उम्र नहीं हुई है, बट आपकी गर्लफ्रेंड तो बन ही सकती है। विभूषण ने कहा, गर्लफ्रेंड और मैं। श्रेयंक ने कहा, ट्राई तो करके देखिए। विभूषण ने कुछ सोचा, फिर कहा, सही कहा, ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन अब से किसी के प्यार में गिरना नहीं चाहता। इन सब से दूर रहना ही सही है मेरे लिए, तो जो बोल रहा है वो कैंसिल। श्रेयंक ने कहा, ओके, तो क्या मैं किसी और को भेजूं आपके पास लव मेकिंग करने के लिए? वो तो कर ही सकते हो ना आप, फिर थोड़ा हल्का भी महसूस होगा, आप देख लीजिएगा। विभूषण ने कहा, देखता हूँ। विभूषण ने कहा, देखा है ना तूने, मैं किसी और के साथ कुछ कर नहीं पाता, अजीब लगता है किसी को छूने में, फीलिंग ही नहीं आता है अंदर से, और बिना फीलिंग के मैं ये सब कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब श्रेयंक ने कहा, बॉस आप एक बार ई के साथ क्यों नहीं ट्राई करते? आपको पता है ई आपके लिए फीलिंग रखती है, इसलिए मुझे लगता है आपके मन में भी फीलिंग आ जाएगा उस टाइम। ट्राई तो कीजिए बॉस। विभूषण ने कुछ सोचा, कुछ करने का मन तो विभूषण का भी हो रहा था, लेकिन ई के साथ नहीं। विभूषण अभी भी ई को लड़की ही समझ रहा था। वैसे सबको यही लगता था, विभूषण का कोई दोष नहीं है। विभूषण अब राजी हो गया और कहा, देख पहले उससे पूछना डायरेक्ट इस बारे में, और अगर वो राजी होती है वन नाइट स्टैंड के लिए तो ही यहाँ लाना, नहीं तो कुछ पैसा देकर अपना मुंह बंद रखने को बोल देना। श्रेयंक ने कहा, बॉस मैं जा रहा हूँ, आते टाइम खाना लेकर और ई को लेकर आऊंगा, अब दोनों को खा लीजिएगा। विभूषण ने कहा, मुझे लगता है तू बस खाना ही ला पाएगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ ई को, ई ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के साथ भी सो जाए, ई भी उसके भाई की तरह ही अच्छी होगी। तू बस एक काम करना, खाने के साथ साथ कुछ ड्रिंक्स की बोतल भी ले आना। श्रेयंक ने कहा, बॉस ज्यादा मत सोचिए, रेस्ट कीजिए, मैं संभाल लूंगा और सब कुछ आपके लिए ले आऊंगा। बोलकर श्रेयंक वहां से चला गया और विभूषण ने फिर से बोतल उठा लिया। अब हमें श्रेयंक को दिखाया जाता है जिसने कॉल करके चैन को सब कुछ बता दिया था और अभी ई के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और ई को बुला रहा था। ई तो नहीं आई, लेकिन ई के मकान मालिक बाहर जरूर आ गया। मकान मालिक ने कहा, अभी भी ई नहीं लौटी है। श्रेयंक ने पूछा, कब लौटेगी? मकान मालिक ने कहा, ई के लौटते लौटते 9 बज जाते हैं, अभी 8 बज गए हैं, 1 घंटे बाद आ जाएगी वो। श्रेयंक ने कहा, ठीक है मैं इंतजार कर लेता हूँ। श्रेयंक फिर वहीं पर कुछ देर बैठ गया, फिर सोचा जाकर विभूषण के लिए खरीदारी कर ही लेता हूँ। श्रेयंक इसके बाद 9 बजे लौटा, लेकिन तब भी ई नहीं लौटा था। मकान मालिक ने जब देखा फिर से वही लड़का आया है तो श्रेयंक से पूछा, क्या काम है तुम्हें ई से?
श्रेयंग सोच में पड़ गया था, क्या बोले। श्रेयंग ने झूठ बोल दिया, मुझे ई के भाई ने भेजा है, ई से बात करके चला जाऊंगा। श्रेयंग यहाँ शिजुन की बात कर रहा था, लेकिन मकान मालिक को लगा ये डेरेन वांग की ही बात कर रहा है, क्योंकि शिजुन तो मर चुका है। मकान मालिक ने कहा, देखो बेटा, ई ने तो साफ साफ कह दिया है, ई बस शिजुन को ही अपना बड़ा भाई मानता था, डेरेन को ई अपना भाई नहीं मानता। अब जब शिजुन मर चुका है, उस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? उसे ऐसे परेशान करना बंद कर दो, वो खुद अपना ख्याल रख लेता है, तुम लोग बार बार क्यों आ जाते हो उसके पास। श्रेयंग ने कहा, आपने क्या कहा? शिजुन मर चुका है? मकान मालिक ने कहा, क्यों तुम्हें नहीं पता था? श्रेयंग ने कहा, नहीं, ये कब हुआ? फिर मकान मालिक ने सारी बातों को बता दिया और वहां से चला गया। श्रेयंग अभी शॉक में था, क्योंकि श्रेयंग को दो बातें पता चली थी, एक शिजुन मर चुका है, दूसरा ई लड़की नहीं लड़का है। 9:30 बजे ई आती है और श्रेयंग को वहां खड़ा देख कर डर जाती है। ई ने कहा, श्रेयंग गग्गा क्या हुआ है? अब यहाँ कुछ हुआ है क्या? श्रेयंग ने कहा, ई तुमने कहा था जिस दिन तुम्हारे वे गगा तुम्हें बुलाएंगे अपने पास, उस दिन तुम उनके पास जरूर जाओगी। आज वही दिन है। आज उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैंने जब कहा ई को भेज देता हूँ तुम्हारे पास, पहले तो वो राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में वो मान गए हैं। तुम तो जानते ही हो ना उनके साथ अभी क्या क्या हो रहा है। क्या तुम उनको संभाल लोगे? ई ने खुशी खुशी अपना सर हाँ में हिला दिया। श्रेयंग ने अपने मन में कहा, बॉस, मैं आज आपको सरप्राइज करने वाला हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ बॉस, आप पहले की तरह हो जाओ, और इसके लिए आपको कोई साथी की जरूर पड़ेगी, और इससे अच्छा साथी आपके लिए कोई हो नहीं सकता। कुछ भी करके मुझे आपको ई के करीब लाना ही पड़ेगा। इसके बाद श्रेयंग ई को पहले कुछ खिलाता है, फिर विभूषण के घर चला जाता है ई को लेकर। ई आज बहुत नर्वस थी, बार बार पूछ रही थी, श्रेयंग गगा, विभूषण गगा ने सच में मुझे बुलाया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बुखार आया है उनको? क्या डॉक्टर चेक करके गए हैं उनको? वो शीजे के पास क्यों नहीं गए हैं? फिर खुद को ही बोलने लगी, अरे मैं भी कितना बुद्धू हो, अभी अभी तो उनका डाइवोर्स हुआ है, तो मूड तो ऑफ ही होगा उनका, अभी तो किसी से बात भी नहीं करना चाहेंगे। श्रेयंग ने कहा, ई तुम संभाल पाओगी ना? ई ने कहा, हाँ मैं कर लूंगा। जब भाई की तबीयत खराब होता था मैं ही देखभाल करता था, घर का सारा काम भी मैं ही करता था। श्रेयंग ई को घर के अंदर लेकर गया और कहा, मैं कल सुबह आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, बॉस अपने कमरे में है, तुम वहाँ चले जाओ, मैं बॉस का खाना यही रख कर जा रहा हूँ किचन में, खाना खिला देना। ई ने ओके कहा। श्रेयंग ने कहा, ज्यादा बातें मत करना, बॉस का मूड बहुत ज्यादा ही ऑफ है, अगर गुस्से में तुम्हें घर से निकाल देंगे तो पैदल घर जाना पड़ेगा। ई ने कहा, मैं समझ गया, आप जाइए। ई बहुत खुश थी आज। ई के वे गगा ने ई को अपना ख्याल रखने के लिए जो बुलाया था। ई जब बेडरूम के अंदर गई तो ई ने देखा विभूषण मेज पर बैठा हुआ है, सर को बेड पर टिका के, और हाथ में एक बोतल है जिससे विभूषण ड्रिंक कर रहा है। ये सब देखकर दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, थोड़ा डर लग रहा था उसको। आज से पहले विभूषण को ऐसे हालत में कभी नहीं देखा था इन्हें। विभूषण को लगा श्रेयंग आया था खाना लेकर। विभूषण ने कहा, श्रेयंग खाना खाने का मन नहीं है, तुम ड्रिंक्स और खाना किचन में रखकर चले जाओ, मैं अभी कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम और याओ मिलकर सब संभाल लेना। ई को समझ आ गया श्रेयंग गगा से जब ई पूछ रहा था वे गगा के बारे में, तब श्रेयंग गगा क्यों कुछ नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब श्रेयंग गगा मुझे बस वे गगा का ख्याल रखने के लिए ही बुलाया है। इसका मतलब वे गगा को बुखार नहीं है, बस उनका मूड का बैंड बजा हुआ है। लेकिन ई को समझ नहीं आ रहा था ई कैसे विभूषण को संभालेगा। ई ने तो सोचा था तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। ई ने खुद को संभालते हुए कहा, श्रेयंग गगा चले गए हैं, यहाँ बस मैं हूँ। विभूषण चौंक गया, ड्रिंक गले में अटक गया। विभूषण खांसने लगा और तभी वहां पर ई आ गई और बड़े प्यार से विभूषण के पीठ को सहलाने लगी। विभूषण अभी ई को आंखों में ही देख रहा था। विभूषण ने फिर कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ई ने कहा, श्रेयंग गगा गए थे मेरे घर, उन्होंने कहा आपको मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। विभूषण को याद आया श्रेयंग ने ई के साथ लव मेकिंग के बारे में बोला था और बोला था ई जरूर आएगी। विभूषण ने कहा, ओ सीरियसली इसलिए आए हो, क्या तुम कर पाओगी? ई ने कहा, हाँ मैं कर लूंगी। विभूषण लव मेकिंग के बारे में बोल रहा था और ये बस विभूषण के देखभाल करने के बारे में बोल रहा था। विभूषण ने कहा, सच में कर लोगे? ई ने कहा, हाँ हाँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं कर लूँगा। ई कहना चाहता था वो छोटा था तब से वो घर का सारा काम करता था, अपने भाई का ध्यान रखता था, लेकिन विभूषण ने कुछ और ही समझ लिया। ई बहुत सारे लड़कों के साथ ये सब कुछ कर चुका है, यही विभूषण ने सोच लिया था। विभूषण ने कहा, ओ तो तुम एक्सपर्ट हो, गुड, मुझे एक एक्सपर्ट की ही ज़रूरत है। ई ने कहा, बे गगा चलिए
कुछ खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। आप बेड पर बैठिए, मैं यहीं पर लेकर आता हूँ, बोलकर ई किचन की ओर चला गया। विभूषण ई को मना करना चाहता था, लेकिन मना नहीं कर पाया। विभूषण को वांगजी की याद आ गई। विभूषण को लगा वांगजी है जो बड़े प्यार से उसके लिए खाना लेने गया है। ई जब खाना लेकर आई तो विभूषण ने कहा, तुम भी खा लो। ई ने कहा, बाहर खाकर आया हूँ, आप खाइए। विभूषण ने चुपचाप खाना खा लिया। ये फिर बाथरूम में जाकर पानी और टॉवल लेकर आई और विभूषण को पूछा, वे गग्गा, मैं आपको क्लीन कर दूं? विभूषण ने कुछ नहीं कहा, बस अपने ऊपर के शर्ट को खोल कर रख दिया। ई ने देखा और गल्प किया। विभूषण ने कहा, तुम्हारा शर्ट भी उतार दो। ई शर्मा गई, लेकिन अपने शर्ट को खोलने लगी। उसे लगा कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसी वजह से शायद वे गगन ने यह सब बोला है। ई जब अपना शर्ट उतार रहा था तब देखा विभूषण उसे ही देख रहा है। ये दूसरी ओर मुड़ गया। विभूषण ने कहा, इससे क्या हुआ? मेरे लिए आए हो ना, तो मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? ई ने टॉवल उठा लिया और विभूषण की ओर आगे बढ़ा, लेकिन तब तक शौक के मारे विभूषण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विभूषण चीख के बोल पड़ा। ई डर गई। विभूषण ने कहा, ये सब क्या है? तुम्हारा वो कहाँ गया? वो गायब कैसे हो सकता है? ये हमारी तरह क्यों है? ई ने कहा, क्या बोल रहे हो आप? मेरा क्या गायब हो गया है? विभूषण ने कहा, तुम्हारा ब्रेस्ट, और क्या? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। क्या देखना था और क्या देख रहा हूँ। ई को समझ आ गया। ये तो भूल ही गई थी कि विभूषण को पता नहीं है ये लड़का है। उस दिन शिजुन जब बोलने जा रहा था उस टाइम ई ने रोक लिया था शिजुन को। ई अब खिलखिलाकर हंस दिया। विभूषण ई को ऐसे हंसते हुए देख रहा था पहली बार। विभूषण ने इससे पहले इतनी अच्छी मुस्कान कभी नहीं देखा था। विभूषण ने कहा, क्यों हंस रहे हो? मैंने जोक मारा क्या? ई ने कहा, नहीं, असल में आपको गलतफहमी हुआ है। मैं लंबे बाल रखता हूँ ना, इसीलिए शायद आपको लगा मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। विभूषण को फिर भी विश्वास नहीं उड़ा था। विभूषण ने कहा, लेकिन तुम तो लेडीज साइकिल चलाते हो, और जब मैंने तुम्हें वो लड़कियों वाला ड्रेस दिया था तुमने ले लिया था। तुमने तब मुझे मना क्यों नहीं किया? ई ने कहा, वो वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने मना नहीं किया। मैं किसी दिन आपको पहन के दिखाऊंगी। बहुत प्यारी है वो ड्रेस, मुझे बहुत पसंद है, और उसका कलर भी कितना अच्छा है। विभूषण ने कहा, इसका मतलब तुम हमारे ही प्रजाति के हो? इन्हें हंसते हुए हाँ कहा। इन्हें कहा, अभी मैं आपको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ इस बारे में। ई अब फिर से आगे आए, विभूषण को बेड पर बिठाया और विभूषण को अच्छे से क्लीन करने लगा। ई की उंगलियां विभूषण की बॉडी को जब जब टच कर रही थी, विभूषण के अंदर एक करंट सा दौड़ रहा था। विभूषण ने नोटिस किया ई के टच से ही विभूषण का बिग बनी जाग रहा है। ई ने कहा, मेरा हो गया है, मैं रख कर आता हूँ, बोलकर ई चला गया बाथरूम में। ई ने टॉवल को धोकर वहीं पर टंगा दिया और जब पीछे मुड़ा तो चौंक गया। पीछे विभूषण खड़ा हुआ था। ई ने कहा, बे गग्गा, आपने मुझे डरा दिया। विभूषण ने कहा, मुझे गर्मी लग रही है, बोलकर शावर ऑन करके उसी के नीचे खड़ा हो गया। ई ऐसे भीगते हुए विभूषण को देखकर शर्मा गया और वहां से जाने लगा, लेकिन विभूषण ने ई को खींच लिया और ई को भी अपने साथ भीगने को मजबूर कर दिया। ई अभी शर्म के मारे लाल हो रहा था। पहली बार ऐसा रोमांटिक माहौल, वो भी अपने क्रश के साथ। OMG। ई की सोच ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया, वापस लौट आया विभूषण के एक किस से। जो किस विभूषण ने बस वांगजी को किया था, आज वही किस विभूषण ई को दे रहा था। ई की तो सिटी पिटी गुल हो गई थी। ई विभूषण की किस में इतना खो गया था कि ई को पता ही नहीं चला कब ई के कपड़े उतर गए, कब ई बेड पे आ गया। ई को जब दर्द हुआ तब जाकर ई होश में लौटा। ई ने देखा विभूषण खुद को उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। ई ऊपर की तरफ खिसक गया और कहा, वे गगा, दर्द हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हो? विभूषण इरिटेट हो चुका था। विभूषण ने आंसर नहीं दिया। कितने दिनों से विभूषण का बिग बानी भूखा था, अब सामने खाना होते हुए भी खा नहीं पा रहा था। विभूषण ने कहा, तुम इतने टाइट क्यों हो? तुमने कहा था तुम इसमें माहिर हो, तो तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हारे अंदर जाना है। ये अब डरते डरते थोड़ा सा और पीछे सरक गया और कहा, वे गगा, आपको गलतफहमी हुई है शायद किसी बात को लेकर। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, कसम से। मैं तो अभी भी वर्जिन हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, और आज ही आपने मेरा फर्स्ट किस भी चुरा लिया है। आप ही मेरे फर्स्ट हो। विभूषण अभी बहुत नशे में था, लेकिन विभूषण अभी भी अपने होश में था। ड्रिंक किए हुए भी उसे पता होता है वो अभी क्या करने जा रहा है, वो ई के साथ अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है। विभूषण को अभी तो ये समझ आ गया था
ई ने पहले कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उसके साथ ये सब करने आया है, पहली बार ही सही। यहाँ ई भी पूरी बात नहीं बोल रही थी विभूषण को कि श्वेयं गगा की बातें उसको समझ नहीं आया था, उसको तो कुछ और लगा था, इस वजह से वो चला आया था। और विभूषण को भी लग रहा था ये पहली बार ही सही, लेकिन उसके साथ वो सब करने आया है और इसके बदले में उसको पैसा चाहिए होगा। इधर सब ठीक था, लेकिन ये फर्स्ट वाली बात विभूषण को बहुत ज़्यादा ही हिट कर गई। विभूषण ने कहा ई से, तो तुम्हारा फर्स्ट किस मैंने लिया है। ई का फर्स्ट बन के विभूषण को अभी अच्छा फील हो रहा था। ई ने अपना सर हाँ में हिलाया। विभूषण ने कहा अच्छा तो मैंने तुम्हारा फर्स्ट किस ले लिया, ठीक है तो अब मैं तुम्हारा फर्स्ट भी बनकर दिखाता हूँ। ई ने अपने दोनों हाथों से अपने प्रॉपर्टी को ढक लिया। विभूषण ने देखा और एक स्मिक देते हुए कहा ई बेबी फर्स्ट आना मुझे पसंद है, बोलकर ई को फिर से किस करने लगा विभूषण। ई विभूषण के नीचे पूरी तरीके से दब चुका था। ई किस चलते चलते ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। विभूषण ने किस रोक दिया, लेकिन ई को कुछ बोलने नहीं दिया। विभूषण ने कहा रुको मैं आता हूँ, बोलकर विभूषण बाथरूम में चला गया और वापस आकर ई को पीपर करने लगा अपने हाथों से, और इसके साथ विभूषण ई को किस भी करने लगा। अभी जो विभूषण कर रहा था ई के साथ, विभूषण ने कभी वांगजी के साथ ये सब नहीं किया था। वांगजी के साथ विभूषण हमेशा से ही बिना प्रिपेयर किए ही लव मेकिंग किया है। प्यार के साथ साथ फोर्स भी इस्तेमाल करता था विभूषण, और ऐसे करना ही विभूषण को ज्यादा पसंद आता है। लेकिन आज क्या हुआ विभूषण को, ये उल्टा क्यों कर रहा है सब कुछ। ये अभी जान गया था विभूषण को क्या चाहिए उससे। श्वेयं गगा ने क्यों ई को बुला कर लाए हैं, क्योंकि श्वेयं गगा को अच्छे से पता है ई कितना प्यार करता है वे गगा को। ई ने सोच लिया था वे गगा को अभी जो चाहिए वो सब कुछ वो देगा। इस वजह से ही ई अभी विभूषण के साथ देने लगी और दोनों एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करने में बिजी हो गए। ई को बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रहा था क्योंकि उसकी पहली बार थी, लेकिन फिर भी ई विभूषण को नहीं रोक रहा था। दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर भी विभूषण को नहीं रोक रहा था, उल्टा पूरा का पूरा साथ दे रहा था। विभूषण ने तो ना प्यार ना इकरार, सीधा तलवार से वार ही कर दिया था ई के ऊपर, लेकिन ई आज चुप था। विभूषण उसके साथ जो कुछ भी कर रहा था वो करने दे रहा था। अब दूसरे दिन श्रेयंग ने कॉल किया सुबह, लेकिन विभूषण ने कॉल नहीं उठाया। अब तीसरे दिन भी कॉल लगाया, तीसरे दिन भी विभूषण ने कॉल नहीं उठाया। श्रेयंग को अभी टेंशन हो रहा था ई के लिए ही। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विभूषण की नींद टूटने के बाद विभूषण ई को देखता है, जो विभूषण के ही बाहों में सो रहा था। विभूषण ई के ऊपर झुक गया और किस करने लगा। ई ने अपने आंखों को खोला। विभूषण ने किस करते हुए ही कहा वंस मोर बेबी। ई ने भी विभूषण को अपने ऊपर खींच लिया। ई को अभी हल्का सा बुखार था और दर्द तो पूछो ही मत, लेकिन फिर भी ई ने मना नहीं किया, उल्टा विभूषण को और खुश करने लगा। सुबह के 11 बज गए थे। विभूषण नहाकर आ गया था और ई को कह रहा था जाओ नहा लो और खुद को अच्छे से क्लीन करके नीचे आओ, मुझे निकलना है, बोलकर विभूषण निकल गया रूम से। ई अभी बेड से उतर भी नहीं पा रही थी, लेकिन कोशिश करके उठ गई और नहा के नीचे आ गई। विभूषण अभी बहुत अच्छा फील कर रहा था। श्वेयं की ये तरकीब काम आ गई थी। विभूषण ने सोच लिया था ऐसा करके ही विभूषण वांगजी को भूल जाएगा। आज काफी हल्का महसूस हो रहा था उसको। ये थोड़ा लड़खड़ाते हुए ही विभूषण के सामने आ गई। इन 2 दिनों में दोनों ने खाना पीना त्याग दिया था, ओनली रोमांस पर ही ध्यान दिया था। ई ने देखा विभूषण को सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन करने से बचिए। विभूषण अभी सोफे पर बैठ के सिगरेट फूंक रहा था और अपना फोन चला रहा था। ई को देखते ही बोला चलो निकलते हैं, मुझे लेट हो रहा है। ई और विभूषण बाइक पर बैठकर वहां से निकल गए। पक्के रास्ते पर आकर विभूषण ने बाइक रोक दिया और ई को कहा बाइक से उतरो। ई भी उतर गई। विभूषण अभी चुपचाप खड़ा था। ई और खड़ा नहीं हो पा रहा था। ई ने कहा वे गगा आपने यहाँ बाइक क्यों रोका है। विभूषण ने देखा ई के ओर और कहा क्या तुम्हें मेरे साथ जाना है। ई ने देखा विभूषण का टोन बदल चुका है। जिस टोन में 3 दिन से बात कर रहे थे अभी वैसे बात नहीं कर रहे हैं। ई तो हाँ करके विभूषण को ही देखे जा रहा था। विभूषण ने कहा देखो मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं अभी किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता हूँ। 1 नाइट स्टैंड तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने दिमाग में से इस बात को निकाल फेंको। विभूषण ने अपने बैग में से 10,000 रुपये निकाले और ई की तरफ फेंक दिया। ई ने भी कैच कर लिया। ई ने कहा वे गगा ये सब क्या है। विभूषण ने कहा तुम्हारा पेमेंट देख लो, ज़्यादा ही दे रहा हूँ 3 दिन का, क्योंकि मुझे पता है अभी तुम अकेले रहते हो। शीजुन भी तुम्हारे साथ अभी नहीं रहता, तो ये पैसा रखो और ये तुम्हारे काम आएंगे अभी। और एक बात, खुद से कभी मेरे घर पर आना नहीं। मेरा मूड हुआ
तो ही मैं श्रेयंक को कह के तुम्हें बुला लूँगा। ओके, ऑटो आ रहा है, जाओ और बैठकर चले जाओ यहाँ से, सीधा घर जाना, हॉस्पिटल में मत जाना। हॉस्पिटल में जाओगे तो फंस सकता हूँ। क्यों फंस सकता हूँ, ये बात तो तुम अच्छे से समझ रहे हो। लोग हजार सवाल पूछेंगे तुम्हें, तो टैबलेट्स लेना जो मैं अभी दे रहा हूँ तुम्हें, बोलकर वांगजी की कुछ दवाई ई के हाथ में थमा दिया और कहा, अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो ये वाला पेन किलर खरीद के खा लेना। अभी बस ये 2 ही पड़े हैं मेरे पास, लेकिन हॉस्पिटल मत जाना। ओके, और हाँ, आगे से किसी और के साथ अगर ये सब करने जाओ तो छतरी का यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुम किसी और के साथ बिना छतरी के सो गए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। बोलकर ई को एक ऑटो में बिठाकर विभूषण वहाँ से चला गया। ई को अभी कितना बड़ा झटका लगा था, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। ई अभी चीख चीख के रोना चाहता था, विभूषण को अपने दिल की बात बोलना चाहता था, विभूषण को बोलना चाहता था, ये अच्छा लड़का है, ये गंदा लड़का नहीं है, ये बस विभूषण से प्यार करता है, ई को किसी और के साथ नहीं जाना है, कहीं भी इसी और के साथ कुछ भी नहीं करना है। ई अभी इतने शौक में थी कि रो भी नहीं पा रही थी। विभूषण की बातें ई को इतना हर्ट कर गई थी। विभूषण ने ई को यूज किया और बीच रास्ते में ई को छोड़कर चला गया। ई को अभी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तबीयत भी खराब लग रही थी। ई बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और एक चटाई बिछाकर वहीं पर सो गया और रोते रोते बोलने लगा, बेग काका, मैं कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, आपने मुझे गलत समझा है, मैं तो आपसे प्यार करता हूँ। चलिए आज इतना ही। बैकग्राउंड में शायद बहुत ज़्यादा ही नॉइस आई होगी आज, क्योंकि मैं हेडफोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ आज, तो प्लीज़ मैनेज कर दीजिएगा। आगे देखेंगे ये दोनों कैसे मिलते हैं। बाय बाय, वी लव अस, टिंकिंग।